मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के साथ बैठक की है। उन्हें विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, बैठकों का दौर तो चल रहा है और इस बार मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक की है और ये कहा है कि आप लोग सद्भाव बनाए रखने में मदद करें, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें। देखिए, कोई आज पहली बार नहीं ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों का तो ये सब चलता है, जो राजनीति चलती है इसी के इर्द गिर्द चलती है। हिंदू मुस्लिम बांटो, हिंदू समाज को जातियों में बांटो, जो कमजोरियां हैं कुछ समाज के अंदर उसके आधार पर अपनी राजनीति पक्की करो। तो ये सब तो करते रहे हैं, उसी के तहत यह भी एक काम है उनका। लेकिन चिंता उनको सता रही है कि सद्भावना बिगड़ सकती है चुनाव को देखते हुए। आप लोगों की तरफ इशारा था। हाँ, तो सब सद्भावना तो बिगाड़ेंगे लोग ना, निश्चित रूप से बिगाड़ेंगे। जिनको बिगाड़ने की ज़रूरत महसूस होती है वो ये सब बात करते हैं, और ये सब वही है और कुछ नहीं है। जब एक बार वो पूरे मुस्लिम जमात को और गोलबंद करेंगे, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ गोलबंद करने का प्रयत्न करेंगे, तो इस गोलबंदी को क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र में गोलबंदी जाति और धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सब करते हैं। यह सारे कुकर्म उन लोगों ने देश के अंदर पैदा किया है और उन बुराइयों के शिकार इस देश की राजनीति भी अनेक प्रांतों में हुई है। लेकिन आज उस सबसे देश ऊपर उठ गया है। आज ऐसा एक देश में, इस देश में ऐसा एक अवतारी पुरुष का जन्म हुआ जो प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने सबका साथ और सबका विकास, पूरे देशवासियों को परिवार जन से संबोधित किया। और जब भी बात और होती है, चाहे नीतियों का भी निर्माण जो होता है, जो नीतियां बनाई जाती हैं वो सबके लिए बनाई जाती हैं। और पार्टी का एक में जो है वो नीतिगत सिद्धांत है, जो स्लोगन के रूप में भी है, सबका साथ, सबका सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी से देश को समृद्धि मिलेगी, देश को मजबूती मिलेगी, विश्व के स्तर पर जो सम्मान मिलेगा, विश्व गुरु बनने की ओर देश तेजी से अग्रसर होगा। सर, एक चीज़ और है सर कि जाति गणना को लेकर के जो सर्वे का रिकॉर्ड सामने आया है, आरोप लग रहे हैं कि ये आंकड़ा सही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर आंकड़ा बढ़ाना ही होता तो मुख्यमंत्री भी अपनी जाति का बढ़ा लेते हैं, इसलिए ये सब तो बेकार की बातें हैं। देखिए, जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों पर केवल राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही हैं, उनको उन पर यदि आप ध्यान न दें तो आज सामान्य जन क्या कर रहे हैं? आप तो सबके सबसे पूछ रहे हैं। जिनके घर में कोई नहीं गया, किसी से मिला नहीं, और उनका नाम कैसे गिनती हुआ, क्या हुआ, उनका नाम भी है कि नहीं है, वो किस जाति के हैं, कोई पूछने नहीं गया। ऐसे हजारों लोगों ने, और कहा, हम लोग सुनते हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, सामान्य जन बोल रहा है। तो गड़बड़ी तो है कहीं ना कहीं। और जब गड़बड़ी है, जो लोग शंका पैदा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो चर्चा हो रही है उसके पीछे जरूर दम है उसमें। और अगर धुआं है तो कहीं आग है कहीं। तो इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। हम जातीय गणना पर हम खिलाफ नहीं हैं, और पहले भी नहीं थे। ये तो हम, जब फैसला हुआ उस कैबिनेट में मैं स्वयं था, और हम लोगों ने सर्वसम्मति से और ये फैसला लिया, और केंद्र ने भी कहा कि नहीं, समर्थन करो। पार्टी का भी फैसला था कि समर्थन करो, और हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, हम लोगों ने उसको किया। आज भी साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जातियों की जो गणना हुई है उस पर शंका अगर लोग कर रहे हैं, और जितनी जल्दीबाजी में की गई है,
तो इसके पीछे जो राजनीतिक जो उनका उद्देश्य था नीतीश कुमार जी का, लालू जी का, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, उसकी कलई खुल गई है। और यदि ऐसी बात नहीं होती तो वो आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण भी तुरंत दिखाते, तुरंत बताते, क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि जातियों के आधार पर गणना जो आएगी तो जो समाज बड़ा होगा उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसकी गरीबी मिटनी चाहिए, उसका पिछड़ापन मिटना चाहिए, और उसको सब प्रकार से कैसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, नीतियाँ बनेंगी, तो वह होता। लेकिन ऐसा होता तो प्रतीत नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आगे के चुनाव में इसको कैसे इस्तेमाल कर लें, जातियों की गोलबंदी कैसे अपने पक्ष में कर लें, तो इस प्रकार का जो कुचक्र रचा जा रहा है और इस प्रकार से एक बड़े काम का और उपयोग राजनीतिक हित साधन के लिए किया जा रहा है, तो अब तो मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद जी ये दोनों एक्सपोज हो गए हैं। सर एक आखिरी सवाल सर, कि तेजस्वी यादव ने ये कहा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल संदर्भ ये था कि एक जो आप लोगों का कार्यक्रम हुआ उसमें शायद जेपी नड्डा जी ने ये कह दिया कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, और उसके बाद तेजस्वी यादव का इस तरह का स्टेटमेंट आया। अब देखिए मुख्यमंत्री जी, अब क्या कहें हम। मैं